Hello dear students, exercise का sum number 8.15. A body weigh 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. बॉडी का वेट आपको दिया है 63 न्यूटन और सेकंड डेटा जो आपको दिया है उसमें पूछा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ. तो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फाइंड करना है एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. देखो हाइट क्या है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके, तो h इज इक्वल टू आर ई बाई टू. तो कोई भी हाइट पे अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो ऐसे हमारे पास दो थ्योरी थी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d. तो दो फॉर्मूलाज थे. तो 8.15 है वो हाइट पे डिपेंड है और 8.16 जो है वो डेप्थ पे डिपेंड है. तो 8.15 पूरा एग्जाम्पल हम सोल्व करवाते हैं. 8.16 में जस्ट आपको हिंट दे रहे कि आपको होमवर्क में करना है. ओके चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h. तो g ऑफ h इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, GE मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो 1 प्लस h डिवाइड बाय आर ई का होल स्क्वायर. नाउ h इज गिवन विच इज आर ई बाई टू. तो यहाँ पे अगर आर ई बाई टू पुट करते हैं तो आर ई और आर ई कैंसल हो जाएगा. तो g ऑफ h इज इक्वल टू जी 1 प्लस ये हो जाएगा 1 बाई टू का होल स्क्वायर. ओके, g ऑफ h इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 बाई टू, 3 बाई टू का स्क्वायर करोगे तो होगा 9 बाई 4. 4 जाएगा ऊपर तो g ऑफ h इज इक्वल टू 4 बाई 9 इंटू जी ई. राइट, इक्वेशन फर्स्ट. h हाइट पे अगर वेट लेते हैं तो w डैश न्यू वेट इज इक्वल टू m g ऑफ h होगा. अभी g ऑफ h है उसकी वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट से जानते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट उसमें दी हुई है. सो m यहाँ पे हो जाएगा 4 बाई 9 इंटू जी. 4 बाई 9 को कांस्टेंट बाहर निकाल दिया. mg वो एक्चुअली हमें कितना दिया है 63. देखो क्योंकि वो w है तो w वो अर्थ के सरफेस पे वेट आपको दिया है 63. दैट मीन्स w इज इक्वल टू क्या होता है mg और अर्थ पे है मतलब mg की वैल्यू है आपके पास 63 न्यूटन. तो फिर से नीचे से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं. w डैश इज इक्वल टू कितना था 4 बाई 9 और आपके पास mg की वैल्यू है 63. तो 9 7 जा हो गया 63, 4 7 जा हो गया अपने पास 28 न्यूटन. तो w डैश के बेटा वैल्यू कितनी आएगी 28 न्यूटन. ओके चलो 8.16 में अज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. हम जानते हैं यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, अर्थ को एज अ स्फीयर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी अज्यूम करो. एंड हाउ मच वुड अ बॉडी weigh halfway down to the center of the earth if its weight 250 newtons on the surface. So weight on the surface is given 250 and the depth is r by 2, half of the radius बोला है मतलब r by 2 होगी. तो इसमें आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d. तो डेप्थ d दैट मीन्स d, g ऑफ d इज इक्वल टू g 1 माइनस d डिवाइड बाय आर ई. जैसे ही आपने यहाँ पे h की वैल्यू आर ई बाई टू रखी थी वैसे ही इसमें d की वैल्यू आपको रखनी है r बाई टू. तो r बाई टू रखोगे r कैंसल हो जाएगा, 1 बाई टू आंसर मिलेगा. 1 माइनस 1 बाई टू करोगे तो अगेन 1 बाई टू आंसर मिलेगा. तो यहाँ पे g बाई टू हो जाएगा. ठीक है, तो आपको g ऑफ d की वैल्यू मिल जाएगी. वैसे ही सेम यहाँ पे अगर आप उसका वेट निकालोगे तो mg ऑफ d करना है
और ए वैल्यू आपके पास होगी जी ऑफ डी की वैल्यू, वो यहाँ पे पुट करके ऐसे ही सेम इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलो 8.17, ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो रॉकेट को 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ के सरफेस पे से फायर किया जाता है। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। इतनी स्पीड से अगर रॉकेट को आप लॉन्च करोगे तो कितनी स्पीड से कितने डिस्टेंस तक वो जाएगा और फिर से कब वो वापस आएगा। ठीक है, फिर से एक बार, हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, मतलब अर्थ की सरफेस से वो कितने दूर जाएगा। लेट्स से वो h डिस्टेंस तक जा रहा है, h डिस्टेंस तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा उसकी सेंटर से, तो सेंटर से आर ई मतलब ए रेडियस और h मतलब वो कितनी हाइट पे जाएगा, तो टोटल ओवरऑल आपको क्या फाइंड करना है, आर ई प्लस एच फाइंड करना है। सो मास ऑफ अर्थ इज गिवन, रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन एंड कैपिटल जी इज गिवन। आया समझ में? तो जब भी ऐसा कंसेप्ट आता है तब याद रखो कि लॉन्चिंग का कोई भी सिस्टम होता है तब क्या होता है, पहले यहाँ पे रॉकेट स्टेडी होता है, स्टेशनरी होता है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। नाउ वी आर लॉन्चिंग द रॉकेट, सो इट इज हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी, द कंसेप्ट विल बिकम द टोटल एनर्जी। सो द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि भाई इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, बट इसके लिए हमने अज्यूम क्या किया है, क्योंकि भाई इनिशियल स्पीड है अपने पास वो v है और फाइनल स्पीड रॉकेट की क्या होगी, 0, क्योंकि यहां से जब लॉन्च होगा और उसकी मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा तब उसकी स्पीड क्या बन जाएगी, 0। क्लियर? मास ऑफ रॉकेट हमने कितना लिया है, स्मॉल m जितना, तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी इज अ समेशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फाइनल इज अ काइनेटिक समेशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इनिशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv² होगा और इसका फॉर्मूला होगा gmam, और इस साइड पे इनिशियल, तो इनिशियल के लिए यहां से लॉन्च कर रहे हैं इसलिए रेडियस किसकी होगी, अर्थ की रेडियस होगी। देखो फाइनल स्पीड तो 0 है इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, 0। चलो यहां पे कौन सी है एनर्जी, कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो अगेन यही फॉर्मूला Gmem, बट यहां पे Re की जगह पे हम क्या लेंगे, Re प्लस एच। क्यों? क्योंकि फाइनल तक वो यहां पे पहुंच गया होगा, तब Re लेना पड़ेगा, साथ में उसकी हाइट भी उसमें ऐड होगी, इसलिए Re प्लस क्या बनेगा बेटा, एच बनेगा। चलो सब में से m क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो 1/2 v², ये माइनस वाला टर्म उस साइड पे, Gme और क्या बन जाएगा, Re, चलो माइनस Gme और क्या हो जाएगा, Re प्लस एच। चलो ये दोनों में से क्या कॉमन, Gme कॉमन और 2 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v² इज इक्वल टू 2Gme बन जाएगा। यहाँ पे हो गया 1/Re माइनस 1/Re प्लस एच। चलो दोनों का एलसीएम लेते, 2Gme, चलो Re प्लस एच और ये Re सामने मल्टीप्लाई, नीचे क्या होगा, Re ब्रैकेट में Re प्लस एच। चलो ये दोनों का कट, अभी इसका कन्वर्जन अगर स्मॉल g में करना हो तो स्मॉल g, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था हमारे पास Gme और डिवाइड बाय Re का स्क्वायर। ठीक है,
ये अर्थ का ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फिर से लिखते हैं, स्क्वायर रूट नहीं होगा, GME और डिवाइड बाय क्या होगा, RE का स्क्वायर। हमें चाहिए GME की वैल्यू। चलो GME को बेटा सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा G और RE स्क्वायर। चलो GME की जगह पे GRE स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया 2GRE स्क्वायर, राइट। चलो ऊपर रह गया अपने पास H, यहाँ पे हो गया RE और ब्रैकेट में RE प्लस H, ओके। चलो एक RE यहाँ पे कट, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GRE H, और ये दोनों में से H कॉमन निकालो, तो H चलो इसमें से तो कॉमन निकल जाएगा, मतलब 1 बन जाएगा, बट यहाँ पे H नहीं है, तो जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, ऐसा रूल है। H भी कट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमें हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। चलो तो पहले तो 1 प्लस RE प्लस H कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म सामने मल्टीप्लाई होगा। चलो यहाँ पे 2GRE और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, V स्क्वायर नीचे गया, ठीक है। ये 1 जो है वो इस साइड पे लेके आओ, मतलब RE डिवाइड बाय H इज इक्वल टू 2GRE और नीचे क्या होगा, V स्क्वायर, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्लियर। अभी ये सारी वैल्यूज आप पुट करो, क्लियर। इस आपको G की वैल्यू 9.8 दी है, RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ भी आपके पास है, स्पीड भी आपको दी हुई है, ठीक है। ये सारी वैल्यू पुट करो तो इसमें से आपको H की वैल्यू मिल जाएगी। चलो H इसमें से फाइंड कर सकते हो। तो हमें चाहिए रॉकेट कितनी हाइट पे जाएगा, तो टोटल हाइट ऑफ रॉकेट, मैक्सिमम कितनी हाइट पे वो रॉकेट जाएगा, तो हमें क्या फाइंड करना था, RE प्लस H, क्योंकि RE तो यहां तक की जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसके बाद कितनी हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट, मतलब टोटल एवरेज हमें फाइंड करना है RE प्लस H। तो RE की वैल्यू भी आपको दी है 6.4 इंटू 10⁶, ओके। और हाइट यहां से आपको मिली हो, याद रखना है दोनों यूनिट है वो मीटर में होने चाहिए, क्लियर, तभी दोनों का समेशन होगा और आपको फाइनल यहां पे हाइट मिलेगी। डन। अभी 8.18 है उसमें भी सेम यही कंसेप्ट के बेस है, मतलब टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन का ही कंसेप्ट है, ठीक है। 8.18 में द एस्केप स्पीड ऑफ दी ऑन द अर्थ ऑफ द सरफेस, मतलब एस्केप स्पीड मतलब VE आपको दी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। A body is projected out with the thrice this speed, ठीक है। A body is projected out with the thrice of this speed. What is the speed of the body far away from the earth? Far away का मीनिंग है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो याद रखो एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 0। इंफिनिटी पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 बन जाती है। इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ द सन एंड द अदर प्लैनेट्स, सन और अदर प्लैनेट्स है उसकी प्रेजेंस को क्या करो, इग्नोर करो। अगर वो इग्नोर हम नहीं करते तो क्या होता है, उसकी इफेक्ट यहाँ की जो बॉडी होती है उस पर लगती है और उसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स और अदर फोर्सेस लगने के चांसेस रहते हैं। तो सेम यही यहाँ पे भी इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी,
चलो तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 mv² होगी, ठीक है। सेम यहाँ पे GMEM और RE ये पोटेंशियल एनर्जी। अभी यहाँ पे फाइनल एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv², क्योंकि ये इनिशियल स्पीड हमने v कंसीडर की है तो फाइनल स्पीड v' लेते हैं। बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है बेटा 0, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 0 होती है समझ में। चलो यहाँ पे m क्या कर देंगे कैंसल, तो 1/2v² GME और RE इज इक्वल टू 1/2v²। क्लियर। अभी देखो GME का जो कंसेप्ट है उसमें जस्ट आपको एस्केप स्पीड का जो कंसेप्ट है वो ऐड करना है। तो एस्केप स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या था 2GME और डिवाइड बाय RE था, और हमारे पास यहाँ पे GME डिवाइड बाय RE है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर अगर करेंगे तो v का स्क्वायर हो जाएगा, और 2GME और डिवाइड बाय RE है, तो ये 2 जो है यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। तो 1/2v², और इसकी रिप्लेस में हम क्या लिख सकते हैं v का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे 1/2v²। चलो 1/2 तीनों में कैंसल, v² माइनस v² इज इक्वल टू v²। क्लियर। अभी आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विद द थ्राइस ऑफ द स्पीड, ठीक है। प्रोजेक्टेड थ्राइस ऑफ द स्पीड मतलब जो v है वो एस्केप स्पीड से 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर करोगे और v का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9v² माइनस v² और v' का स्क्वायर। चलो तो ये कितना हो जाएगा 8v², तो v² इज इक्वल टू हो गया 8v का स्क्वायर। चलो तो v' कितना होगा √8 इंटू ये VE है, ये भी स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा। v की वैल्यू आपके पास है 11.2, तो v' आपको जो फाइनल स्पीड मिलेगी वो यहाँ पे कैलकुलेशन करते 8 का पहले तो स्क्वायर रूट करेंगे और उसको 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 31.67 और स्पीड है किलोमीटर पर सेकंड में, तो ये फाइनल स्पीड आपको 31.67 किलोमीटर पर सेकंड के फॉर्म में मिलेगी। ओके, तो देखो इसमें भी सेम कंसेप्ट ही टोटल एनर्जी का। तो कोई रॉकेट को या तो कोई बॉडी को अगर आप अर्थ के सरफेस पे से लॉन्च कर रहे हो तो इसमें कंसेप्ट किसका होगा टोटल एनर्जी का कंसेप्ट, जिसमें इस साइड पे आपको लिखना है इनिशियल टोटल एनर्जी और इस साइड पे लिखना है फाइनल टोटल एनर्जी। अगर मैक्सिमम हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को अगर लेके जाते हो तब मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होती है 0, बट याद रखो जब इंफिनिटी पे ले जाते हो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप लेके जा रहे हो तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0 होगी। क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।